धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम से प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु आपने हमें जोड़े रखा, बनाए रखा प्रभु, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो आज के इस दिन को नहीं देख पा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आज के सुंदर समय को, आज के सुंदर दिन को हम देख पा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपना मन दिया प्रभु जी, मंदिर बनाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में चलते फिरते हैं मेरे पिता, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रति भोर को आप अपनी करुणा से तृप्त करते हैं प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम आनंद के साथ आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप सच्चे हैं प्रभु, आप पवित्र हैं प्रभु, आपका वचन पाया हुआ है प्रभु, इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी जय जयकार करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम जब आपको दुहाई देते हैं प्रभु, आप सुनते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, आज के दिन में प्रभु हमारे मन को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। हमारे मन को प्रभु आप आनंदित करें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है प्रभु, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु हमारे आगे आगे चले और हमें विश्राम दे मेरे पिता। पीतल के फाटकों को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर, और लोहे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दे मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन में अंधेरे में छिपे हुए और गुप्त में गड़े हुए धन को दे मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन में होने दे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप कुबेर पर विराजमान है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम ऊंचे स्वर से गाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमारे उद्धार की चट्टान है प्रभु, इसलिए हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सम्मुख से आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज फिर से प्रभु आपकी सामर्थ और आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रतिदिन आपके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु, अन्य जातियों में प्रभु आपकी महिमा का, और देश देश के लोगों लोगों के बीच में आपके आश्चर्य कर्मों का हम वर्णन करते रहे, क्योंकि आप महान हैं, अति स्तुति के योग्य हैं प्रभु जी, सभी देवता से अधिक भय योग्य है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, क्योंकि देश देश के सब देवी देवता तो मूरत की हैं, लेकिन प्रभु आपने स्वर्ग को बनाया प्रभु, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपके पवित्र स्थान पे प्रभु सामर्थ और शोभा है मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम गुणगान करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप भले हैं प्रभु, और आप भला करते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु जी हम आपके फाटकों से धन्यवाद और आपके आंगनों में स्तुति करते हैं, प्रवेश करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्य है प्रभु जी। आपकी करुणा सदा की है प्रभु, और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका दाहिना हाथ और पवित्र भुजा उद्धार किए हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने उद्धार को प्रकाशित किए प्रभु जी। अन्य जातियों में प्रभु, अन्य जातियों में प्रभु अपने धार्मिकता को प्रकट किया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं, वीणा बजाते हुए प्रभु आपका भजन गाते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अपने प्रेमियों से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो आपके प्रेमियों होते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु आप उनकी चिंता करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बुराई से घृणा करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करते हैं प्रभु जी, दुष्टों के हाथ से बचाते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, बांझ के घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी,
दुष्ट हमें निकाल नहीं पाते प्रभु जी, और अनर्थकारी हम पर लात उठाने नहीं पाते प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दुष्ट तो घास की तरह फलते फूटते हैं मेरे पिता, घास के समान खिलते फलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और सब अनर्थकारी आनंद प्रफुल्लित होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यहोवा वो तो हम सदा के लिए विराजमान है। हाँ मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप शत्रुओं को नष्ट करते हैं मेरे पिता, और प्रभु जी कार्यों को तितिर बितिर करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने हमारे सिंह को प्रभु जी जंगली के साड़ के समान ऊंचा किया है प्रभु, टटके के तेल में चुपड़े हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम अपने शत्रुओं के ऊपर दृष्टि करते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी उनके हाल पर प्रभु हम सुन करके संतुष्ट होते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, क्योंकि आप सच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आप में कोई कुटिलता नहीं मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, तो आपके नाम का हम भजन गाते हैं, प्रति साल को आपकी करुणा का और प्रति रात को आपकी सच्चाई का हम प्रचार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके काम से आपने हमें आनंदित किया मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपके हाथों के कारण हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे गढ़ है प्रभु, शरण स्थान है प्रभु, ऊंचे गढ़ है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जब हमारे पाँव फिसलने लगते हैं प्रभु, तो आपके करुणा से हमें, आपका करुणा हमें थामता है प्रभु, इससे हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, आप अंधों को आंखें देते हैं प्रभु जी, बहरे सुनने लगते हैं प्रभु, गूंगे बोलने लगते हैं प्रभु, से हम धन्यवाद करते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप कोड़ियों को शुद्ध करते हैं प्रभु जी, लकवों को भी ठीक करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप मन भावन है प्रभु जी, और आपकी स्तुति मन भावनी है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खेरित मन को प्रभु जी आप चंगा करते हैं, उनके शोक पर मलहम पट्टी लगाते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही मारते हैं, आप ही जिलाते हैं प्रभु जी, आप ही घायल करते हैं और आप ही चंगा करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता मेरे पिता। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु फिर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारा प्रार्थना करना सुगंधित धूप हो और हाथ उठाना अन्न बलि ठहरे प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे पिता, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। क्योंकि जो आप जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि किया ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला ना हुआ मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब अपने वचनों को पूरा करते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी, हमसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु जी, जाने अनजाने में मेरे पिता, प्रभु तो हमें क्षमा करे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस घड़ी मेरे पिता परमेश्वर जब हम आपकी आराधना करें, स्तुति करें प्रभु, तो आप हमारी सहायता करें मेरे पिता, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, और हम सबके मन को प्रभु जी, हमारे आत्मा प्राण देह को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, पूरा नियंत्रण आपके हाथ में रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अनधिकार बात कोई भी हम पर प्रभुत्व करने ना पाए मेरे पिता, ऐसे अनुग्रह को चाहते, क्योंकि हमारा हमारा प्रभु आपके नजर में हमारा चाल चलन रहता है मेरे पिता, इसलिए प्रभु हमें पवित्र कर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमें पवित्र कर, शरीर को पवित्र कर प्रभु, जीवित कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको आत्मिक बलिदान चढ़ा सके मेरे पिता, ऐसी दया को चाहते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपने किया प्रभु, से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आपकी आराधना करें प्रभु, हमारी सहायता करें प्रभु, जो भी वचन बोया जाए प्रभु, वो 100 गुना फल आने पाए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, और हम बदलने पाए प्रभु, ऐसी दया को चाहते हैं प्रभु जी। आगे का समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, विनती प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से चढ़ाती और मांग लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 होशन्ना होशन्ना। हो होशन्ना। होशन्ना। चलो, भजन करो। करो।
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु आनंदी आनंद। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो प्रभु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हाले हालेलुया हो चन्ना। हो चन्ना। होशाना। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगा। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगा। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, संकट में शरण स्थान। तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी चट्टान। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, संकट में शरण स्थान। तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी चट्टान। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगा। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। तू मेरा यहोवा राफा, चंगा करता है। तू तू मेरा यहोवा शालोम, शांति देता है। तू मेरा यहोवा हीरे, पूरा करता है। तू मेरा यहोवा नीसी, जय का झंडा है। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का यस मैं गाऊंगा। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। जय जयकार
करूंगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चलें। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चलें। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम के मैं नाचते हुए मैं आनंद से। झूम झूम के मैं नाचते हुए मैं आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला। 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। ये भोर के तारों अब जाग उठो, ये वीणा के तारों अब बोलने लगो। हे भोर के तारों अब जाग उठो, ये वीणा के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। कब जाके मैं देखूं उसे, कब जाके मैं भजूं उसे। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं भजूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित रहा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन आनंदित हुआ। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चलें। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चलें। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया, हालेलुया। 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 होशन्ना, होशन्ना। 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 और एक गाँव मैम। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करो, वो ही है हमारा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। होशन्ना होशन्ना। अब अवसर होगा कि हम अपनी गवाही बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, और यदि आपको लगे कि मेरे पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। मैम वचन बोलूंगी। हाँ वचन संहिता 136 का। बोलो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड। दीदी जय जय यीशु। यीशु की। दी गवाही देंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। सुबह से लेकर अब तक हमारे शरीर के हर एक अंग को चलाया मान रखा है। हर एक बीमारी से बचा के रखा है प्रभु। हर एक दुर्घटना से बचा के रखा है। प्रभु की संगति में महिमा करने पा रहे हैं। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक काम में आशीष देता है। प्रभु हर एक काम करने में बुद्धि समझ देते हैं। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 97 का 11 और 12 पद। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया होशन्ना। सर वचन बोलूंगी। हाँ बोलो। भजन 98। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्यजातियों की दृष्टि में अपना धार्मिकता प्रकट किया। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की स्तुति सुधि ली। और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा। हालेलुया। हालेलुया होशन्ना। होशन्ना। अभी आप बोल सकती हो गवाही, सुबह में थोड़ा काम में थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सचमुच महान है और जीवित है और अद्भुत है, जो हर एक को बचाना चाहता है और हर एक को छुड़ाता है। इसलिए सारी महिमा मैं उसी को देती हूँ। और सचमुच जब मैं प्रभु को जानती भी नहीं थी उस समय मैं मतलब बहुत डरी डरी और सहमी रहती थी और अपने घर में बनी रहती थी।
लेकिन किसी के सामने निकलती नहीं थी, ना किसी के सामने बोलती थी, कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन जब से मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, उस समय से मैं मतलब इतना बात करने लगी और इतना लोगों के सामने आने लगी। और नहीं तो किसी से मतलब बोलना ही नहीं चाहती थी कि मैं बोलूं, क्या बोलूं, किससे। अगर कभी माँ हमारी बुलाती थी तो लगता था कि ये पता नहीं मुझे क्यों बुला रही है सबके सामने। और उसने मेरे साथ मतलब अच्छी तरह से व्यवहार किया कि मुझे कहीं जाने नहीं दिया, ना कहीं निकलने दिया। लेकिन प्रभु की ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ। जब मैं विद्यानगर में गई तो वहां भी मतलब मैं किसी के यहाँ नहीं जाती थी। वहां भी एक तरफ बस एक परिवार था किंडो करके, और उनके परिवार में मैं कभी अगर जाती थी तो उन्हीं के यहाँ जाती थी। और उनके बारे में मतलब वो थोड़ा बहुत बोलती थी, क्योंकि वो भी यीशु मसीह को जानती थी। लेकिन वो अपने हिसाब से मेरे से बोलती थी कि हमारा प्रेयर चल रहा है, हमारा त्योहार आ रहा है, आप लोग आइए उसमें। लेकिन फिर भी मैं जाती नहीं थी उनके यहाँ। लेकिन परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया हुई कि जिन लोगों से मैं मतलब उनको हमेशा मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि अरे ये लोग बस ऐसे ही हैं, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्या पूजा करते हैं, क्या पाठ करते हैं, और अपनी पूजा में हमें बुलाते हैं। और ये लोग घास फूस तो खाते रहते हैं और पता नहीं क्या पूजा करते हैं। और मैं हमेशा मतलब उनको गलत ही देखती थी। लेकिन परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया रही मेरे जीवन में कि मैं जिन लोगों से मतलब इतना वो करती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को उन्हीं के बीच में मतलब रखा। और कितने दिन तक उनके बीच में रही मैं। और उनके साथ जब हम यीशु मसीह को जाने, उस समय भी मतलब उन्हीं के साथ हम प्रेयर करते थे, उन्हीं के साथ उठते बैठते थे। तो परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया हमारे जीवन में हुई कि मैं मतलब उसका वर्णन भी नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी दया मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया है। और मैं सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले मतलब मैं अगर घर में ज्यादा से ज्यादा गई होंगी तो सिस्टर के घर में गई बस। और इनके भी घर में जब मैं जाती थी तो केवल इन्हीं से बातचीत करती थी मैं, मतलब इधर उधर को देखती भी नहीं थी। कभी अगर भैया ड्यूटी से भी आ जाते थे तो चुपचाप मैं सिर झुकाए बैठी रहती थी। लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया मेरे जीवन में हुई कि उसने मुझे कम से कम बोलना तो सिखाया। और किसी के सामने आज मैं मतलब मोहताज नहीं रहती हूँ कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और अब ऐसा हुआ कि मतलब जब से यीशु मसीह ने को मैंने ग्रहण किया, उस समय से मैं लगातार मतलब किसी से भी के सामने आ जाती हूँ, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा हो। लेकिन कभी मतलब हिचकिचाहट मेरे को नहीं लगती। तो सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। और सबसे बड़ा काम किया कि मुझे छुटकारा दिया उन गूंगी बहरी मूर्तियों के सामने। मैं इतनी रोती थी, अकेले ही बैठी बैठी रोती थी मैं कि ऐसा ऐसा क्यों है। अगर मेरे जीवन में कुछ भी होता था तो मैं मूर्तियों के सामने रोती रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी ऐसी ऊपर मेरे कृपा की अपनी कि मुझे अपना नाम दिया और अपना सब कुछ उसने मुझे दिया है। और आज मैं अगर जीवित हूँ तो केवल यीशु के नाम से ही जीवित हूँ मैं। और और सचमुच जहाँ कहीं भी मेरे को मौका मिलता है मैं वहीं बताती हूँ कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। चाहे भलाई कोई माने या ना माने, कुछ भी करे, लेकिन मेरा काम इतना तो मैं बोल ही देती हूँ कि मुझे प्रभु ने बचाया है, मुझे यीशु मसीह ने बचाया है। और आज तक मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। तो सचमुच सारा आदर और महिमा मैं उसी को देती हूँ, क्योंकि वो आदर और महिमा की परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। जय 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 यीशु की। परमेश्वर धन्यवाद देते। परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल बचा के रखा, काम में अच्छे से हमारे परमेश्वर हमारी रक्षा और सहायता किया कि हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं। हमारे परमेश्वर हर मुसीबत में हमारे परमेश्वर अच्छा और सहायता करता। मुझ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि मैं दिन भर संभाला, हर एक काम में नौकरी से लेके हर एक चीज में हमारी सहायता किया। फिर से हमें की उपस्थिति में परमेश्वर में लेके आया।
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर, उसकी धन्यवाद करते हैं। वचन में पहला पत्रस का 21 का, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आस्था परमेश्वर पर हो। हालेलुया। हालेलुया। जय सूर्य। जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में प्रभु ने हम सबको बचाकर संभाल कर रखा है और अपनी छोटे से संगति में हमारे जीवन के लिए अवसर दिया कि हम जुड़ सकें, इसलिए सारा आदर में हम प्रभु को देते हैं। फिर हम भी छोटी सी गवाही देते हैं कि जैसे हम इतना पत्थर के खाली हुए तो हर पास हमने कुछ दिन हो गए थे काम छोड़े, तो हमने प्रभु से कहा कि प्रभु काम चाहिए, लेकिन प्रभु देता है तो बहुत देता है। अभी इतना काम मिल रहा है कि हम कर नहीं रहे हैं, हम थक जा रहे हैं। बहुत सारा काम मिल रहा है, एक काम मेरा ऊपर एक का आ रहा है, कि यहाँ करना है, यहाँ करना है। तो कोई काम कठिन तो कहता है मांग, तो पैर खटखटाए तो खोला जाएगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन बोलेंगे भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों को ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को चलने ना देगा, मेरा रक्षक कभी न लगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक न उगेगा न सोएगा, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। न तो दिन की धूप से न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, यहोवा मेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। ऐसे नहीं। जय यीशु के आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हम आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पा रहे हैं, और हमारे सभी हम सुचारू रूप से चलायमान है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद बोलेंगे। भजन संहिता 94 का 9, 10, 11। जिसने काम दिया है जिसने काम किया, क्या वह आप नहीं सुनता? क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची जिसने आँख रची, क्या वह आप नहीं देखता? क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को जो जाति जाति को ताड़ना देता ताड़ना देता और मनुष्य को और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? क्या वह न समझाएगा? यहोवा यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है मनुष्य की कल्पनाओं को जानता कि कि वे व्यर्थ ही है। व्यर्थ। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। कल कहाँ गई थी नोनू? दीदी कल आ गई ना, बैठा था पास में तो जब उसका मौका मिलता है ना तो उसको बुलवाती हूँ। हाँ, जब बोलने के मूड में रहता है ना तब हाँ, उसको बुलवाती हूँ। हाँ। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 24 का 24 का 7 और 8। 7 और 8। हे फाटकों हे फाटकों, अपने सिर अपने सिर ऊंचे करो, ऊंचे करो। हे सनातन हे सनातन के द्वारों के द्वारों ऊंचे हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि क्योंकि प्रतापी राजा प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा वह वह प्रतापी राजा प्रतापी राजा कौन है? कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर, जो सामर्थी जो सामर्थी और पराक्रमी और पराक्रमी है। है। परमेश्वर परमेश्वर, जो युद्ध में जो युद्ध में पराक्रमी है। पराक्रमी है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा।
आंटी वचन बोलूंगी। भजन संहिता 19 का 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोले हैं भजन संहिता 117 अध्याय का 1 से लेकर 2 तक। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। हालेलुया। हो समय। होशाना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोले हैं हम्म 103 का 5 बोले, कोई तो तेरी लता के प्रकाशित करता है, इससे जवानी अब समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। चलो गाएंगे भजन संहिता 117 अध्याय। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है। यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है। यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने सुबह से अब तक जो हमारे जीवन पर अनुग्रह किया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन के साथ चलती है, जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि वह बादल में होकर के उनसे बातें करता था, बादल में होकर उनको सुरक्षा देता था, बादल में होकर उन्हें अपनी उपस्थिति दर्शाता था। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ है, उसने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं और हमें दलदल की किस्से निकाला है। जब मौर्य सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी तो मुझे भी लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए इस विषय में, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए भी किया और मैं उन सब के जीवन को एक बोलना चाहिए उदाहरण हो सकता है उनके जीवन के लिए, जो सचमुच में कांपते हैं, डरते हैं और जो बोल नहीं सकते। तो मैं भी अपने समय में घर में रहने वाली, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं किसी के पास बाहर जाती नहीं थी। तो ऐसे स्थिति में मैं पली बढ़ी और इस कारण से एक भय मेरे अंदर आ गया
और मैं किसी के सामने निकल नहीं सकती थी, मैं किसी से बोल नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी। और चूंकि मेरे पापा टाउनशिप में हम रहे हैं, बीएसपी में काम करते थे, भिलाई स्टील प्लांट में। तो जैसे ही कोई आता था मेरे घर में तो मैं किचन में घुस जाया करती थी। और एक सबसे अच्छा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। विजय दास को आप जानते होंगे, जो जिन लोग पॉल दिनाकरण के मैसेजेस सुने हैं प्रभु के जन के, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो ट्रांसलेशन करते हैं, उनका नाम है विजय दास। तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, क्योंकि वो गॉस्पल सिंगिंग टीम में थे। और गॉस्पल सिंगिंग टीम के कारण हमारे नन्ही माइंस में आई थी, जहाँ मेरे पापा काम करते थे। तो वहां पर उनके साथ हमारा अच्छा, गॉस्पल सिंगिंग टीम का हमारे साथ अच्छा संबंध बन गया। और फिर जब उन्होंने गॉस्पल सिंगिंग टीम छोड़ा तो सबसे पहले मेरे घर में आए। और यहाँ पर टिल्डा करके एक जगह है, वहां पर उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की। और जितना हम लोग से बन सकता था, हम लोगों ने उनका हेल्प किया, क्योंकि उनके पास उस समय कुछ भी बर्तन सामान कुछ भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उनके साथ हमको जोड़ा। और वे जब वो हमारे घर में आया करते थे, तो जैसे ही वो मेरे घर में आते थे ना, तो मैं घुस जाती थी एकदम किचन के अंदर। और कभी भी मैं उनसे बात नहीं करती थी, और खाना बना के दे देती थी, पर कभी बात नहीं करती थी। और जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, तो वो भय की आत्मा को दूर करता है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7 पद, कि वो भय को दूर कर, भय की आत्मा से निकाल करके क्या देता है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देता है। तो सचमुच में मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा ही किया। और जब वो बिंदनगर आए स्पीकर बन के, तो उनको पता था कि हम लोग वहां रहते हैं करके, तो मिलने आए। तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं उनके सामने आमने सामने बैठ करके मैंने बात की, और मैं अपनी गवाही दे रही थी, और वो मुझे देख रहे थे कि ये वही है जो मुझे देख करके भागती थी। मैं तो एक इंसिडेंस आपको बता रही हूँ कि कैसे मैं लोगों को देख करके डर के भागा करती थी और किचन के अंदर घुस जाया करती थी। पर जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर ने भय को दूर करके सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। और जब मैं यहाँ आई, तो यहाँ तो मैं अकेले रहती थी, भैया तो एनटीपीसी में थे, विंध्याचल में। तो जब मैं यहाँ आई तो वो मुझसे मिलने आए। जब मिलने आए तो मैं उनके सामने बैठ करके जब अपनी गवाहियों को मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे हाँ और अपनी गवाही दो। और ऐसा हो नहीं पाया कि हम वहां जाएं। पर मैंने देखा है कि प्रभु का आत्मा जब आता है तो आपको परिवर्तित करके और ही मनुष्य बना देता है। और मैं वो जो डरपोक लड़की थी, जो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, मैंने बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होकर गवाही दी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरे कारण से नहीं हुआ, ये पवित्र आत्मा का काम था, जो उसने मेरे जीवन को इस्तेमाल किया, मेरे जीवन को बनाया। तो उन सब के लिए ये एक परमेश्वर की महिमा के लिए ये एक गवाही है कि जो डरते हैं, जो भय खाते हैं, और जिनके जीवन को ऐसा लगता है कि हम सही है कि नहीं, या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप जिस ट्रैक में हो, आप जिस पटरी पर हो, आप जिस रास्ते पर हो, वही सही रास्ता है। और इसको आप देख रहे हो कि लोगों के जीवन को परमेश्वर बदलता है। दुनिया क्या बोल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या समझते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस स्थान पर जा रहे हो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन की किताब उसका 20 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 20 अध्याय। ग्यारह पद, नीति वचन की किताब उसका 20 अध्याय 11 पद।
लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन मिस थोड़ा सा ये है। यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बोलता है इवन चाइल्ड मेक्स हिमसेल्फ नो बाय हिज एक्ट। मतलब बच्चे जो हैं वो अपने कार्यों के द्वारा अपने जीवन को बनाते हैं। और परमेश्वर का वचन बोलता है बाय वेदर हिज कंडक्ट इज प्योर एंड अपराइट। मतलब वो जैसे काम कर रहा है वो उसको उसके रास्ते को उसके मार्ग को ये बनाते हैं, है ना। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मेरे लिए अच्छा रास्ता बनेगा, जब मैं बुरा काम करूंगी तो मेरे लिए बुरा जो है वो बनेगा। तो मैं बुरी मेरा आगे का भविष्य बुरा बनेगा। मतलब आप जो काम करते हो वो आपको बनाते हैं, है ना, कि आप कैसे बन रहे हो। तो मैंने देखा है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो ना तो परमेश्वर आपको बनाते हैं और परमेश्वर आपको सीधा और सही रास्ता दिखाते हैं। और इसीलिए आप जिस रास्ते पर हो वो बिल्कुल सही रास्ता है। आपके जीवन को देखो, आपको परमेश्वर ने बनाया। इसको सबसे अच्छा उदाहरण मैं लोगों से कहती हूँ कि आज आप संसार को या अपने आसपास के उन लोगों को देखो जो इन दिनों जो कुछ भी कर रहे हैं आप उन्हें देख रहे हो। और एक समय था जब आप भी वही करते। तो एक बार रुक करके जब आप इस बात के विषय में सोचोगे ना कि क्या ये सचमुच में ये सही है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं। लोग जो बोल रहे हैं ना वो सही नहीं है, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर से भय की आत्मा मिल जाए। सॉरी, भय की आत्मा परमेश्वर दूर करके सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से भर दे। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। आप आपके जीवन को परमेश्वर पाप से बचाएगा। आपके जीवन को परमेश्वर सीधा और सरल रास्ते में लेके चलेगा और जो आपके जीवन को बनाएगा। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने वास्तव में मेरे जीवन को बदला और मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। जहां पर मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो कारण बस इतना है कि परमेश्वर ने मुझे उठाया और यहाँ तक पहुंचाया। क्योंकि जब मैं किसी के साथ एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ करे या कुछ कुछ किया हो, तो मैं देखती हूँ कि जो चीज लोगों ने मेरे लिए नहीं की या मेरे घर वालों ने नहीं की, उस सब कुछ को परमेश्वर ने किया। तो इसलिए मैं बता सकती हूँ कि परमेश्वर, आप जिस रास्ते पर हो वो सही रास्ता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा फिर अपन आज प्रार्थना में जाएंगे। जिसको प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा प्रार्थना करिए कि आने वाले इलेक्शंस में और देश की दशा में परमेश्वर और भी बड़ा हाथ प्रकट करे। ऐसा नहीं है कि हमारा देश अंधकार में है, हमारे देश में परमेश्वर ने उजियाले को प्रकट किया है। उनका परिणाम आप हो कि परमेश्वर ने काम किया है और कर रहे हैं। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब भी जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। जो परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय। दूसरा कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय। एक मिनट, सॉरी, रोमियो की पत्री 10 अध्याय होगा। एक मिनट, हाँ, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 2 पद। दीदी पढ़ो। हाँ हाँ। क्योंकि मैं उसकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं।
हाँ, तो हमारे पास विषय होना चाहिए कि लोग परमेश्वर को खोज तो रहे हैं, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा उनके जीवन में नहीं है। आइदर आप देखो तो जहाँ जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो भी इसी दशा में है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और इतना कर्म कांड कर रहे हैं, पर वो सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि वो बुद्धिमानी से नहीं कर रहे। आप इधर आओगे तो कलीसिया में लोग हैं जो कर रहे हैं परमेश्वर का काम, नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, परमेश्वर का काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। तरीका इन द सेंस, मैं अभी एक वचन खुलवाती हूँ आपको, फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों की पत्री में पौलुस बोलता है, थिस्सलुनीकियों में, एक मिनट देखिए। हम्म फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय, 12, 13, 14, 15 पढ़िए। 12, 13, 14, 15, 16। हम्म हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनसे अधिकांश मैं कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निडर निडक निधड़क। सुनाने सुनाने का भी साहस करते हैं। और भी साहस कुछ कर। तो डाहा कुछ तो डाहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। 17 भी। हाँ, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। रहूंगा भी। हालेलुया। यहाँ पर कई प्रकार के सुसमाचार सुनाए जा रहे हैं, हर अलग अलग तरीके से लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। कुछ तो सोच के प्रचार कर रहे हैं कि हमको इसका न्याय देना है, और कुछ जो है वो डाह और झगड़े के कारण से प्रचार कर रहे हैं। डाह मतलब उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उस वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, इस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं। कुछ जो है वो सिधाई से नहीं कर रहे हैं, पर विरोध से मसीह का कथा सुना रहे हैं। और कुछ जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो सेवकाई अच्छे से हो रही है, सही तरीके से हो रही है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, समस्या खड़ी कर रहे हैं। और पौलुस बोलता है किसी भी बहाने से मसीह का वचन सुनाया जा रहा है। तो इधर आप देखोगे तो भी लोग बुद्धिमानी से काम नहीं कर रहे हैं, और इस साइड देखोगे, इस साइड इन द सेंस कि जब आप कलीसियाई युग में देखोगे तो वहां पर भी लोग जो है कई तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए कि लोग जो है सही तरीके से परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि अगर पर सही तरीके से सेवा नहीं होगी तो क्या होगा? रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का राज्य तो एन तेन प्रकार बढ़ेगा ही, पर जो कर रहा है उसका कोई रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। सो यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, अन्यथा अपन प्रार्थना में जाए। प्रार्थना के विषय में दो
3 बात मैं आपको बता बता के फिर अपन प्रार्थना में जाएंगे। हमेशा आप देखना कि प्रार्थना का उत्तर कई बारी आप देखते हो तो तुरंत आता है, और कई बार देखते हो तो आप उसका उत्तर डिले होता है, देर से आता है। तो इसका मतलब कि हम प्रार्थना करना छोड़ दें? नहीं, हमको प्रार्थना करना है, चाहे उसका उत्तर हमारे पास आए या ना आए, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि हमने धन्यवाद दे दिया, अब उसका रिजल्ट तो आया नहीं अभी, है ना। तो क्या हम प्रार्थना करना बंद कर दें इस विषय के लिए? आपके पास ये प्रश्न हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? धन्यवाद दे दिया तो आप क्या करें, उस विषय के लिए प्रार्थना करें या ना करें? होता है ऐसा? कोई मुझे नहीं बोल रहा है, आप लोगों को नहीं लगता? लगता है दीदी। और राजेश को लगता है, और किसी को लगता है कि हमने धन्यवाद दे दिया तो अब हमें प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दीदी करना चाहिए। करना चाहिए। मैंने पूछा कि आप लोगों को फील होता है ऐसा कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हो और आपने धन्यवाद दे दिया तो फिर अगले क्षण आपको लगता है कि दोबारा जब आप प्रार्थना करने बैठते हो और वो विषय आपको याद आता है तो आप करें कि ना करें, ऐसा लगता है? नहीं दीदी, हाँ, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि है। तो धन्यवाद बोल दिया, हमने तो धन्यवाद बोल दिया, प्रभु आपने इसे दे दिया, है ना। तो ये गलत नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हो और आपने धन्यवाद दे दिया, पर क्या अगले बार जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो क्या इस विषय के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इसको सबसे अच्छा उदाहरण नहमिया की पुस्तक है। नहमिया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। नहमिया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, 4 पद। जब उसने सुना कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और शहरपनाह टूटी हुई है और परमेश्वर के लोग बहुत परेशान हैं, और ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने पाप किया था। आ, ये समय था जब यिर्मयाह की भविष्यवाणी हो रही थी, है ना। ये समय था कि आप आ, हग्गै की भविष्यवाणी हो रही थी, पर लोग जो है उस चीज को समझ नहीं रहे थे। और कई भविष्यवक्ता लोग 520 ईस्वी ईस्वी के समय में जब नबूकदनेस्सर के समय नबूकदनेस्सर आ करके इजराइल को और यरूशलेम को नुकसान पहुंचाता है, मंदिर को नुकसान पहुंचाता है, तब बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किए, पर इजरायली लोग जो हैं उन सब का अनदेखा किए। तो ये हो क्यों रहा था? ये हो इसलिए रहा था क्योंकि वो पाप कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। पर एक व्यक्ति है नहमिया की पुस्तक में, तो नहमिया है, वो भी बंधुआई में था, पर वो एक बात जब बंधुआई से इन लोग छूट कर आए तो उसने एक ही बात, जब उसको पता चली राजा का प्याऊ था, और तब उसको ये समझ में आया कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा ने उसे उभारा, है ना। और इसको राजा ने राज्यपाल नियुक्त किया था, और ये प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि कई दिन तक, तो जब आप प्रार्थना करते हो बहुत समय तक, पर जब तक पवित्र आत्मा आपको कंफर्मेशन नहीं देता अंदर से, आपको देखना, जब आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते रहोगे और आपको जब तक नहीं लगेगा कि मतलब इस विषय के लिए मुझे प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब तक आपको प्रार्थना करना है और लगातार प्रार्थना करना है। क्योंकि
इसको मैंने ऐसे सीखा। यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय, एक पद से पढ़ना। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया, उसमें तब तक तुम भूमि पर जीवित रहो, तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकस रहना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होंगे, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले, जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तो पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना, कि उस देश में से उनका नाम तक मिट जाए। यहाँ पर परमेश्वर जो है, बस यहाँ पर परमेश्वर जो दिखा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके आसपास ऐसा ही कुछ है? तो मैं जब इस अध्याय को मैंने शुरुआत में पढ़ा, तो मैं सोचने लगी, अरे जिस देश में मैं रहती हूँ, ये देश तो एग्जैक्टली वैसा ही है ना। और इस देश के लिए तब प्रभु की आत्मा ने मुझे उभारा कि मैं प्रार्थना करूं। और जब मैंने प्रार्थना शुरू करी, जब मैं यिर्मयाह की किताब उसके 10 अध्याय 11 वचन के पास आई, तो मैंने परमेश्वर के वचन में देखा कि तुम इन्हें कहो कि तुमने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारा नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से मिट जाएगा। अब चूंकि हम लोग यीशु के नाम में मांगते हैं, तो मैंने बोलना शुरू किया कि यीशु के नाम में मांगती हूँ और यीशु के नाम में कहती हूँ, है ना। पर जब मैं प्रार्थना करती थी, तो मुझे लगता था कि कुछ होता तो है ना, हो तो रहा नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा तो नहीं हो रहा, है ना। पर वास्तव में परमेश्वर काम कर रहे थे, और जो मैं बोल रही थी, जो प्रभु की आत्मा मुझे उभार रही थी बोलने के लिए, और जिस प्रार्थना को मैं लगातार कर रही थी, उसको परमेश्वर कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो आत्मा के धरातल पे कर रहे थे, शरीर पर मुझे नहीं लग रहा था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें कुछ कुछ अंश में हो रहा था, कुछ अंश मतलब कुछ लोग बचाए जा रहे थे, सब लोग नहीं बचाए जा रहे थे। और मेरी मांग थी कि सब लोग बचाए जाए, ऐसा हो नहीं रहा था। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि प्रार्थना करूं नहीं करूं, क्या करूं, धन्यवाद दूं कि फिर से प्रार्थना करूं। और एक दिन स्वप्न में मेरे को प्रभु आए, और मैंने शायद बताया भी इस विषय में। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि कब होगा, इतने दिन से चिल्ला रही हूँ, है ना, कब होगा। तो पर उस समय प्रभु ने मुझसे बोला, होगा होगा होगा। 3 बार उन्होंने मुझे बोला, मैंने स्पष्ट सुना, होगा होगा और होगा। पर जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी, तो व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, 22 पद पढ़ो। दीदी 1 से नहीं नहीं, 22 पढ़ो। दीदी पढ़े। हाँ हाँ पढ़ो। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत कर सकेगा न कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा। और जब तक वे नष्ट न हो जाएं,
तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। करता रहेगा मतलब अभी धीरे धीरे हो रहा है। हमको लग रहा है कि इमिडिएटली होना चाहिए, पर इमिडिएटली नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ऐसा करने से क्या बोल रहा है, बनेले पशु घर बढ़ करके तेरी हानि पहुंचाएंगे। इसका सबसे इसको पता नहीं आप कैसे समझते हो, मैंने जो समझा हो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप एक बिल में हाथ डालते हो तो बिल में इन द सेंस कि जब शैतान के राज्य में आप काम करते हो तो वो चुपचाप नहीं बैठता, वो कोशिश करता है कि आपके ऊपर अटैक करे। और तब क्या होता है कि आप एक के साथ युद्ध करना शुरू करते हो, अब आप 10 के पीछे लग जाते हो और 10 के साथ आपका युद्ध चलते रहता है। तो दसों जो है वो क्या हो गए, परेशान हो गए। ऐसा अगर पूरा इनका राज्य खत्म हो जाए तो वो सब के सब क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? दीदी उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे और उसका जीना दूभर हो जाएगा। वो कैसे बचूं और किस तरह से अपने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ लेकर चलूं, इसके लिए पर उसको जद्दोजहद करना पड़ेगा। और पर दीदी एक चीज है कि दीदी एक चीज पूछो। हाँ हाँ पूछ। दीदी अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की सुरक्षा में होकर ये काम कर रहा है तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है ना उसकी रक्षा करने की। तो अभी मैं ब्रदर बेनी हिन का नाम सुना है, बेनी हिन का? जी है ना? उन्होंने अपने सेवकाई में अभी कुछ दिन पहले, फेक न्यूज है पता नहीं उनकी, वो प्रभु के पास चले गए, ऐसा फेक न्यूज आ रहा था तो इमिडिएटली एक जन ने बोला कि फेक न्यूज है, पर दूसरी जगह मैंने देखा तो फिर से वही दिखा रहा था। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो उनकी सेवकाई में उन्होंने कैथरीन कुमलन की सेवकाई में उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दिया। और जब वो शायद 19 साल के थे तब से वो सेवकाई में थे। और भयंकर काम हुआ यहाँ पर, पहली बार 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे जब वो इंडिया आए थे। और वो जब सेवकाई देते थे तो अभिषेक उतरता था और परमेश्वर का काम भयंकर रीति से होता था। तो भारत देश ने उनको बैन लगा दिया, वो फिर दोबारा भारत देश में नहीं आ पा रहे थे। फिर शायद एक दो बार आए होंगे, उसके बाद वो नहीं आए। परमेश्वर की सुरक्षा में थे, परमेश्वर का काम कर रहे थे, है ना? और फिर ऐसा समय आया कि पत्नी के साथ तलाक हो गया, दूसरी औरत के साथ शादी करने को तैयार थे। और अभी एक इंटरव्यू में उनका देख रही थी तो उन्होंने ये रियलाइज किया, ये स्वीकार किया कि मैं प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग गया, मतलब समृद्धि, समृद्धि मतलब पैसा, इसके पीछे भागा है। क्योंकि फिर धीरे धीरे वो 2019 की समय की बात है कि 13-14 की समय की बात है, उन्होंने शॉल तक बेचना शुरू कर दिया, तेल पानी बेचना शुरू कर दिया। और फिर धीरे 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 ऐसा हुआ कि अम, उन्होंने अपने पत्नी को से तलाक ले लिया। और फिर प्रभु की आत्मा ने उनको, उनका, उनके जीवन में काम किया, फिर से उनको खड़ा किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है धर्मी 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर क्या करेगा, उसको उठाएगा। और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दोबारा शादी की। और फिर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड टीवी में, चैनलों में इंटरव्यू दिया और बोला, रियलाइज किया, एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हुई। तो एक बात हमेशा जान लेना कि परमेश्वर की आत्मा ही आपको उनके सामने डालती है कि आप कैसे परमेश्वर के, क्योंकि जब आप इसको, सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, यहोशू की किताब, उसका 2 अध्याय। यहोशू की किताब है गिनती 2 अध्याय।
एक मिनट ना। वहां पर बोलता है, न्यायों की किताब, सॉरी, अभी ध्यान आ रहा है, न्यायों की किताब, उसका 3 अध्याय। न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय, 1 पद से पढ़ना। न्यायों की किताब इज़राइलियों में से, हम्म, दीदी पढ़ो। हाँ। इज़राइलियों में से जितने कनान की लड़ाइयों के भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इज़राइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वह सीखें और जान लें। क्या बोल रहा है? अर्थात परमेश्वर चाहता है कि आने वाली पीढ़ी लड़ाई सीखे, और इसलिए परमेश्वर उनको रहने देता है कि वो उनके साथ दीदी युद्ध करता रहे। हाँ बोलो। दीदी, न्यायों की किताब 3 अध्याय कितना पद? 1 पद से पढ़ रहे हैं, 1 और 2 पद। तो परमेश्वर, दीदी हाँ, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। इसमें नहीं लिखा है। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय, अभी तो हाँ हेमा ने दीदी, पढ़ा। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हम नया खोल लिए हैं दीदी, गलती से। हाँ, हाँ। तो आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर ऐसा होने देता है, ठीक है। तो मेरे जीवन को भी परमेश्वर जो है, एक एक इसलिए इस स्थान, यीशु मसीह को क्यों किया? यीशु मसीह तो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का पुत्र था, और भविष्यवाणी भी हो गई। चलिए, जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो भविष्यवाणी भी हो गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और फिर अगले ही क्षण आत्मा उसको कहाँ लेकर गया? जंगल में लेकर गया। शायद इब्लिश की ओर से 3 परीक्षा हुई। तो जब परीक्षा हुई तो तीन तीन तरीके का टेस्ट टेस्ट हुआ। पहला उनका फिजिकल में, शरीर में। फिर उनका इकोनॉमिकली, मतलब इसको कैसे समझेंगे कि गोल्ड, ग्लोरी, एंड गर्ल। गर्ल मतलब 3 तरीके से शैतान आपकी और मेरी परीक्षा करता है, 3 तरीके से। कैसे? एक तो आपको आपकी जरूरत दिखाएगा। दूसरा, आपको महिमान्वित करने की कोशिश करेगा कि किस तरह आप महिमा प्राप्त करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि मेरे को झुककर प्रणाम कर तो मैं सब कुछ तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। फिर बोलता है अपने आप को गिरा दे, इस स्वर्गदूत तेरे को उठा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है। तो हम गिरने की कंडीशन में आते हैं, गिरने के लिए हमको प्रेरित करता है। और ये होता है सेक्स के द्वारा। सेक्स मतलब अपोजिट सेक्स। यदि लड़का है तो लड़की में फंसाएगा, लड़की है तो लड़का में फंसाएगा, गिराने की दशा में। तो ये कौन कर रहा है? ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेकर गया। और लोग बोलते हैं, खासकर परमेश्वर के जन भी बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास तो उस समय लिखित कुछ नहीं था। पर यदि आप पढ़ोगे तो यशायाह की पुस्तक यीशु मसीह मंदिर में पढ़ रहे थे, है ना? पढ़ रहे थे कि नहीं, याद है कि नहीं? जी दीदी। है ना? मंदिर में यशायाह की पुस्तक लूका की 4 अध्याय में जब खोल के पढ़ने लगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, तो उसी समय जो फरीसी और सदूकी थे उसको अ, सोचने लगे ये कहाँ से बोलता है।
और प्रभु ने बोला कि ये लेख अभी तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। इसका मतलब वहां पर परमेश्वर का वचन, व्यवस्था की पुस्तक थी, है ना, जिसको प्रभु यीशु मसीह पढ़ रहे थे। और वो चूंकि पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखा गया है, तो यीशु मसीह इब्रानी जानते थे, वो इब्रानी पढ़ रहे थे। तो ये भी बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं। मैं तो बड़े बड़े प्रभु के जन लोगों से आज ही सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि यीशु मसीह तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय तो चर्म पत्र भी नहीं था, उसमें तो कुछ भी नहीं था, तो कैसे यीशु मसीह जानते? पर व्यवस्था की पुस्तक मूसा के द्वारा लिख कर दी गई थी पट्टी पर, है ना। तो ये हमारा विषय नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सुरक्षा के घेरे में होते हो, है ना, पर परमेश्वर का आत्मा खुद चाहता है कि आप उससे युद्ध करो। क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण याकूब के, अय्यूब के जीवन में आप देखो। अय्यूब के जीवन में आप देख रहे हो तो परमेश्वर खुश हो रहा है कि तूने मेरे दास मूसा, ये अय्यूब को देखा, उसके समान खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से अलग रहने वाला सीधा व्यक्ति कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे, उसके लोग जो है उससे जय पाए, है ना। और इसलिए पवित्र आत्मा उसको उस स्थान पर लेकर जाता है। समझ में आ रहा है हेमा? जी दीदी। तो ऐसा शैतान कोशिश करता है कि परमेश्वर के लोग जो है ऐसा करें, है? और इसलिए एकदम से चीजें आपके फेवर में नहीं दिखती। आपको नहीं लगता कि अरे आप प्रार्थना कर रहे हो तो उत्तर आ रहा है, अब आ गया, धन्यवाद दे दिया, मतलब इमिडिएटली होना चाहिए, है ना। तो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को सीखा कि परमेश्वर जो अगर देरी भी कर रहा है ना किसी प्रश्न के किसी प्रार्थना के उत्तर में, तो वो अपने प्लानिंग में है, वो अपनी योजना में है जो उसको कर रहा है, और वो अपने तरीके से कर रहा है, ताकि उससे भी आपको तकलीफ ना हो, आपको नुकसान ना हो, आपको शैतान की ताकतें हार्म ना कर सके, दुख ना दे सके, तकलीफ ना दे सके। तो ये परमेश्वर क्या, ये पर्पस है परमेश्वर की, ये योजना है ना। इसलिए जब आपको लगता है कि प्रार्थना, अ, धन्यवाद दे दिया, फिर पवित्र आत्मा, आप प्रार्थना करने बैठते हो, वो विषय आपको याद दिलाता है, तो क्या मुझे प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। और जितने बार आप करोगे उतने बार परमेश्वर उसका उत्तर देंगे, उतने बार परमेश्वर का काम होगा, है ना। इसको सबसे अच्छा उदाहरण लूका में देखो। लूका 10 अध्याय 19 पद में जब चेले आकर के बोलने लगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, तो प्रभु यीशु मसीह इमीडिएटली बोलने लगा कि मैं, जब तुम प्रार्थना कर रहे थे, जब तुम यीशु का नाम ले रहे थे, जब तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, तो उस समय शैतान को मैं आकाश से गिरते हुए देख रहा था। तो जितने बार आप प्रार्थना करोगे, जब जब प्रार्थना करोगे, जब जब बोलोगे कि इन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, इनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से यीशु के नाम में मिटने पाए, तब तब वो गिरेगा, और परमेश्वर अपने तरीके से वहां पर काम करेंगे, और कर रहे हैं। पहली चीज, सो प्रभु हमारी सहायता करे। फिर दूसरा तीसरा बाद में बताऊंगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस विषय के लिए हम ये चीज सीखें, है ना, कि हमने धन्यवाद दिया तो क्या हम बाहर अब मांगे, नहीं मांगे, प्रार्थना करें, नहीं करें, डेफिनेटली करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब आप लूका उसका 18 अध्याय पढ़ोगे, सबसे अच्छा उदाहरण, एक विधवा लेडी थी जो कि जो एक न्यायी के पास आती थी, और क्या करती थी, वो बोलती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। क्या वो न्यायाधीश नहीं सुन रहा था? क्या सोचते हो, सुन रहा था कि नहीं सुन रहा दीदी सुन रहा था, तभी तो परेशान हो रहा था? था। तभी तो परेशान हो रहा था। उसको लग रहा था कि अरे कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि वो किसी से नहीं डरता था, पर इस लेडी की चिल्लाहट से परेशान हो रहा था कि कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। पर ये लेडी थी कि चुप ही नहीं होती थी, बोली थी मेरा न्याय चुका, रोज रोज जाती थी।
रोज रोज जाती थी। और तब अल्टीमेटली उस अध्याय में बोलता है कि मैं सब काम छोड़ करके, है ना, बहुत प्यारा लिखा है 18 अध्याय। लूका की किताब उसका 18 अध्याय 6-7। लूका की किताब उसका 18 अध्याय 6 और 7 पद और 8 पद। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या बोल रहा है? तुरंत उसका न्याय चुकाएगा और अपने तरीके से चुकाएगा। जैसे मैंने आज आपको व्यवस्था विवरण 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय से दिखाया कि अपने तरीके से करेगा। जब आप नहमिया की पुस्तक जो मैंने खुलवाया था, वहां पर आप देखोगे तो परमेश्वर की प्लानिंग में चल रहा था सारी चीजें। और एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में उसका मुंह उतर गया और राजा और रानी पूछने लगे क्या कारण है कि तेरा मुंह उतरा हुआ है। और तब उसने हियाव के साथ उस चीज को बोला कि नहीं, मेरे लोग जब दुखी हैं तो मैं कैसे सुख से रह सकता हूँ। और तब राजा ने सारा कुछ प्रबंध किया। इसका मतलब परमेश्वर अपनी प्लानिंग में काम कर रहे थे, और आज भी परमेश्वर अपनी प्लानिंग में काम कर रहे हैं। इस देश के लिए प्लानिंग में काम कर रहे हैं, इस देश के लोगों के लिए प्लानिंग में काम कर रहे हैं। इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में प्रभु काम कर रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कुछ सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। हमको और प्रार्थना करना है ना। जैसे कि हम इन दिनों लगातार प्रार्थना करते आए हैं कि प्रभु सांप्रदायिक दंगे ना हो, परंतु ऐसा हुआ कि फिर से ऐसा हो गया। और पर परमेश्वर काम कर रहे हैं, और इसलिए वो हमको उबारते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आने वाले इलेक्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ ना हो। जिन राज्यों में तकलीफ हुई है, परेशानियां हुई हैं परमेश्वर के लोगों को, वो भी सेट आउट होने पाए, सब कुछ नॉर्मल होने पाए। आज ही मैं देख रही थी तो वो जो कवर्धा का जो केस हुआ है, उसमें माँ जेल में है, बाप बाप मर गया है। बच्चों का क्या होगा सोचो। आपके पास बच्चे हैं, आप इस दर्द को समझ सकते हो कि माँ भी नहीं है और जेल में है, और पिताजी भी नहीं है, और वो बच्चे बेचारे क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी और मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है। और अब जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं आपके जीवन के लिए। आज तो मैं प्रार्थना के विषय में बोलते बोलते हमारा समय निकल गया। पर कल से अपन ऐसा करेंगे कि जब अपनी गवाहियां खत्म होंगी तो समय अपने पास बहुत कम रहता है, पर जैसे आपको आत्मा अगुवाई करता है आप प्रार्थना कर सकते हो। और अभी अवसर है कि आप में से एक, जिसको आत्मा अगुवाई कर रही है, प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान है प्यारे प्रभु जी। आपका काम प्यारे प्रभु जी प्रकट है प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी कि हम तेरी आत्मा के चलाए चलें प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्यारे प्रभु जी। जितना भी प्यारे परमेश्वर हमने सुना प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी बातें प्यारे परमेश्वर हम तक पहुँची है प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए क्योंकि प्यारे परमेश्वर सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं राजा। प्यारे परमेश्वर, इस समय में प्यारे प्रभु जी जब देश में प्यारे प्रभु जी तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की प्यारे परमेश्वर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता, उन सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्यारे परमेश्वर।
क्योंकि आप बेहतर जानते हैं प्यारे प्रभु जी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। प्यारे परमेश्वर, जितनी भी चीज़ें प्यारे प्रभु जी हमारे आसपास में हो रही हैं प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा की प्यारे प्रभु जी आपका हाथ प्यारे परमेश्वर उन सब बातों में है प्यारे प्रभु जी। पिता आपकी नज़रें प्यारे परमेश्वर उन सब चीज़ों को देख रही हैं राजा प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आप महान है प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर आप सच में प्यारे परमेश्वर पिता आप सब कुछ देखते हैं प्यारे परमेश्वर, उसे सही रीति से करना भी आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपको सलाह देने वाला कोई नहीं है प्यारे परमेश्वर, आपका मंत्री भी कोई नहीं है राजा। क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपने जो कुछ किया प्यारे प्रभु जी वो सब सही है प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं राजा की प्यारे परमेश्वर। हमारे देश में प्यारे प्रभु जी जो कुछ हो रहा है प्यारे प्रभु जी हम जानते हैं कि आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी, आपकी बातें जल्द ही प्यारे परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट होंगी पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा प्यारे परमेश्वर। उन इलाकों के लिए, उन हिस्सों के लिए प्यारे परमेश्वर जो प्यारे प्रभु जी हमारे आसपास में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं राजा प्यारे परमेश्वर। उन लोगों के लिए जो तेरे नाम को जानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु कि प्यारे परमेश्वर आप उन्हें बचाने वाले हैं प्यारे परमेश्वर, उनकी सहायता करने वाले हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी सारी बातें प्यारे परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करे प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर हियाव उनका बना रहे प्यारे परमेश्वर। जैसे शद्रक मेशक और अबेदको ने कहा कि यदि वो हमें बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर, यदि वो हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है पिता। तेरे लोगों में प्यारे परमेश्वर तेरा आत्मा बहुत आज से काम कर रहा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तेरे लोग सही रीति से तेरे वचन को जाने और उससे प्यारे परमेश्वर और संसार में जाकर फैलाएं प्यारे परमेश्वर। गड़बड़ी का आत्मा उनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर पिता। तेरा वचन प्यारे परमेश्वर बहुत आयत के साथ लोगों के बीच में जाए और काम करे प्यारे परमेश्वर। तेरा आत्मा प्यारे परमेश्वर लोगों को बदल दे प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे परमेश्वर, संसार में प्यारे परमेश्वर हर एक व्यक्ति का घुटना टेके और हर एक की जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा की प्यारे परमेश्वर। जितने भी प्यारे परमेश्वर लोग प्यारे परमेश्वर इस समय में प्यारे प्रभु जी ट्रबल में है प्यारे परमेश्वर, परेशानियों में है प्यारे परमेश्वर, आप उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपको आपके लोगों की सुधि रहती है प्यारे परमेश्वर। जैसे आपने इजराइलियों की सहायता की प्यारे परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपने उन्हें मिस्र में से निकाला प्यारे परमेश्वर, कनान देश तक लेके आए प्यारे परमेश्वर। उस बीच में प्यारे परमेश्वर आप उनके लिए प्यारे प्रभु जी दिन में प्यारे प्रभु जी बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर रहे प्यारे परमेश्वर। अपने मन्ना से तृप्त किया प्यारे परमेश्वर, चट्टान में से पानी को पिलाया प्यारे प्रभु जी। वैसे ही आज भी आप हैं प्यारे परमेश्वर, आप कभी नहीं बदलते, युगानुयुग एक से परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। आज भी आप अपने लोगों की सहायता करने के लिए खड़े हैं पिता। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा। जितनी भी बातें प्यारे परमेश्वर देशों में हो रही हैं, जितनी भी बात हमारे देश में हो रही हैं प्यारे परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्यारे परमेश्वर सब बातें मिलकर प्यारे परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी पिता। आने वाले समय के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर हम जानते हैं कि प्यारे प्रभु जी आप सब कुछ जो आपके वचन में लिखा है वो पूरा हो गया होगा प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी उस समय में भी प्यारे परमेश्वर आप हमारी प्यारे परमेश्वर आप हमें अपनी सुरक्षा में रखते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर देशों में जो अशांति है प्यारे परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक देश में प्यारे परमेश्वर आपका हाथ प्रकट हो प्यारे परमेश्वर, आपका नाम प्रकट हो प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक का घुटना टिक जाए, हर एक की जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है पिता। एक बड़ी भीड़ प्यारे परमेश्वर तेरे राज्य में जय जयकार के साथ प्यारे परमेश्वर प्रवेश करने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर जितने लोग प्यारे परमेश्वर जितने लोग आपके नाम को अभी नहीं जानते पिता, हम उन सब लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर आपके प्यारे परमेश्वर अनुग्रह को चाहते हैं राजा कि प्यारे परमेश्वर आपका नाम, आपके काम सब कुछ प्यारे परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट हो जाए प्यारे परमेश्वर। सचमुच में आप उन प्यारे परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोल दीजिए पिता कि प्यारे परमेश्वर जिन्होंने उस काठ को बनाया प्यारे परमेश्वर उस लकड़ी को निकालते हैं, उसे तराशते हैं प्यारे परमेश्वर और उसे कहते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है प्यारे परमेश्वर। सचमुच में ऐसा नहीं है राजा, वो लकड़ी मात्र है जिसे प्यारे परमेश्वर आपने बनाया कि मनुष्य उसका इस्तेमाल करे प्यारे परमेश्वर पिता। वो प्यारे परमेश्वर उनकी बुद्धि की आंखों को खोल दे प्यारे परमेश्वर, उनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर प्यारे परमेश्वर कि वो तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके प्यारे परमेश्वर, वो तुझे जान सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए प्यारे परमेश्वर उनकी आंखों को खोल देने के लिए, उनकी बुद्धि की आंखों को खोल देने के लिए आपसे निवेदन करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी आप महान है प्यारे
प्यारे परमेश्वर, आपके काम अद्भुत है प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम प्यारे परमेश्वर स्वर्ग के नीचे से पृथ्वी के ऊपर से प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम में नष्ट हो जाएगा प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा प्यारे परमेश्वर कि आपने हमें प्यारे परमेश्वर इसलिए बनाया है कि हम बोलकर उन सब चीज़ों को बना सकते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका काम तेजी से हो रहा है प्यारे परमेश्वर। सूर्य और चंद्रमा प्यारे परमेश्वर, हाँ प्यारे प्रभु जी, अपने समय पर उग रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वैसे ही आपके काम भी हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं प्यारे परमेश्वर, वैसे आपके काम भी हैं प्यारे परमेश्वर जो होते रहते हैं पिता। मनुष्य की आंखें उसे देख नहीं पाती प्यारे परमेश्वर। आपका आत्मा बहुत आयत से प्यारे परमेश्वर अपने लोगों के बीच में प्यारे परमेश्वर काम कर रहा है प्यारे परमेश्वर। सबको एक मन कर रहा है प्यारे परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सारी पृथ्वी पे जितने भी तेरे नाम के जानने वाले हैं प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, सब लोग एक ही प्यारे परमेश्वर मन हो जाते हैं प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम में पिता। और प्यारे परमेश्वर, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक अपने आगे प्यारे परमेश्वर चलते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बुराई उनके मन से दूर होती है, तेरा आत्मा उनमें वास करता है प्यारे परमेश्वर। तेरे काम को पूरा करते हैं सब एक साथ मिलकर प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते तेरी आत्मा के लिए, हाँ प्यारे परमेश्वर, तेरे अभिषेक के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, जो वो नहीं कर पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, वो तेरा अनुग्रह उनसे करवाता है प्यारे परमेश्वर पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं तेरे लोगों के लिए कि तूने हमें चुना प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम भी तो वहीं थे जब जहाँ संसार है प्यारे परमेश्वर। आपने हमें प्यारे परमेश्वर वहाँ से निकाला, अपने पुत्र के लहू से पिता आपने हमें धोया प्यारे परमेश्वर पिता। और हम आज प्यारे परमेश्वर मसीह में छिपे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमें उसी मसीह में ही देखते हैं पिता। वैसे ही हर एक व्यक्ति के लिए प्यारे परमेश्वर, उनके छुटकारे के लिए प्यारे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवन में यीशु के नाम में छुटकारा है, हर एक के जीवन में प्यारे परमेश्वर यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु के लहू के द्वारा उद्धार आए प्यारे परमेश्वर पिता। सब लोग प्यारे परमेश्वर यहोवा के सिखाए हुए हों प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे परमेश्वर, सब लोग प्यारे परमेश्वर, किसी से ये ना कहना पड़े कि परमेश्वर को जानो। हाँ प्यारे परमेश्वर, सब तेरे सिखाए हुए हों, सबके मन में परमेश्वर का वचन प्यारे परमेश्वर अधिकाई से बसने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। सब तेरे वचन के अनुसार चले प्यारे परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। कोई भी दाहिनी और बाहिनी और ना मुड़े प्यारे परमेश्वर पिता। सब लोग सीधे 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 चले प्यारे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों से प्रेम करता है, अपनी बातों को उन पर प्रकट करता है राजा। प्यारे परमेश्वर, तेरी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आने वाले समय में हमारे जीवनों में आपकी बातें प्रकट होती हैं पिता। हम सब बातों में मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे प्यारे परमेश्वर दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरी दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर तेरा काम प्यारे प्रभु में प्रकट हो पिता। उन्हें दीर्घायु से तृप्त कर प्यारे परमेश्वर, एक नेक्स्ट लेवल पे प्यारे परमेश्वर आप उनको इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, तेरी योजना है उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर भरपूरी से आने पाए प्यारे परमेश्वर, और उन्हें पूरा करने के लिए आप सामर्थ्य है प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर, हम सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरे दासों के जीवन में गड़बड़ियों की आत्मा को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपका वचन, आपकी आत्मा प्यारे परमेश्वर जहाँ है प्यारे परमेश्वर पिता, वहाँ गड़बड़ी नहीं हो सकती प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में मिलकर प्यारे प्रभु जी आपको धन्यवाद का पेट चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान और सामर्थी परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारे यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, आप दानियल के परमेश्वर हैं, शद्रक, मेशक और अबेदको के परमेश्वर हैं पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप हमारे भी पिता हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं राजा। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते इस प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। आप प्यारे परमेश्वर हमारी सुनते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर से प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हर एक की रक्षा हो, और कल के दिन हर एक जब जागे प्रभु, तो आपका वचन उनसे बातें करे और आपका वचन उनकी अगुवाई करे। यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक के जीवन को आशीषित करते हैं।
छोटे बच्चों के जीवन में, जवान बच्चों के जीवन में, हर एक परिवार में प्रभु आपकी दया बनी रहे और बढ़ती जाए। और कल जब हम इकट्ठे होते हैं तो प्रभु आपके दिन के साथ चलने में और आपके साथ चलने में प्रभु हम में से प्रत्येक की अगुवाई करें। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। दीदी 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 हाँ बोलो। दीदी, वो मेरे आंटी के रिलेशन में एक भैया हैं दीदी, उनका हाल बहुत खराब है, शरीर पूरा उनका बहुत प्रॉब्लम है, शरीर में पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं दीदी। उनके लिए थोड़ा वो प्रार्थना कर दीजिए दीदी, चलो बहुत परेशान है वो इन्फेक्शन क्या से। नाम है तेल उनका? लाए हैं दीदी, तेल की प्रार्थना कर दीजिए। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? अनीश नाम है दीदी। अच्छा चलो प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपका धन्यवाद करते हैं भाई अनीश के जीवन के लिए। प्रभु आप उनके जीवन को बनाए हैं, रचे हैं ताकि वो आपकी महिमा करे, क्योंकि इस पृथ्वी के हर एक प्राणी के जीवन को आपने बनाया और रचा है प्रभु, और हर एक के अंदर जीवन और श्वास दी है, ऐसा आपका वचन कहता है। इसलिए यीशु के नाम में अनीश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन की हर एक समस्या को अभी और इसी वक्त दूर करें। उनके शरीर के हर एक भाग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हाँ प्रभु ने मीठी नींद दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा इन सब बातों में उनके जीवन में आपका उद्धार का काम प्रकट हो और वे आपकी सच्चाई को जान सके और वो आपके पास आ सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सब मिलकर के इस बात की घोषणा करते हैं कि अनीश के जीवन के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं। उनके पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू उनके जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा यीशु के नाम में, उद्धार यीशु के नाम में, शांति यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए आए। पवित्र आत्मा उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपने कहा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो न केवल वो प्रभु, परंतु उनके परिवार से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति और उनका घराना यीशु के नाम में प्रभु जी छुटकारे को प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की, जय श्री जय यीशु, जय श्री प्रेज द दीदी। लॉर्ड, जय जय श्री जय यीशु की।